ये न्यूमेरिकल है, फिजिक्स की पहला न्यूमेरिकल है फिजिक्स चैप्टर 1 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये जो क्वेश्चन है पहला है, इसका पार्ट है 5000 ग्राम, दूसरा है 20 लाख वाट, तीसरा है सी पावर 52 की ताकत माइनस 10 किलोग्राम, और डी पार्ट है 225 की ताकत माइनस 8 सेकंड। इनको प्रीफिक्सेस लगाने हैं। ये जो है पहला है 5000 ग्राम। अब जितने जीरो में उसकी जगह आ गया 10 की ताकत -3, यानी कि जितने जीरो को इतनी की पावर लिख देंगे। तो अगर ये लिखें तो ये 10 की पावर 3 इक्वल होता है 1000 के। 1000 को 5 मल्टीप्लाई करें तो 5000 बन जाता है। तो अब अगर 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 5000 ग्राम इक्वल टू 5 किलोग्राम के इक्वल आ गया। ये आगे बी पार्ट है, ये 20 लाख वाट। तो इसे लिख सकते हैं 2 × 10 की ताकत 6। ये जितनी सिफर है उसकी उतनी पावर आ जाए, 10 की पावर आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 सिफर हैं और 10 की पावर 6 आ जाएगी, 6 वाट। और 10 की पावर 6 इक्वल टू मेगा वाट के इक्वल होता है, यानी कि 1 मिलियन के इक्वल टू 10 लाख के इक्वल होता है। तो ये आ गया 2 मेगा वाट, यानी कि 2 मिलियन वाट। अब यहाँ 52 की ताकत -10 किलोग्राम। अब यहाँ पॉइंट होता है, ये दाएं हाथ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पॉइंट किसी भी जगह नहीं है, तो यहाँ से शुरू करें, गिनती करें, पॉइंट जितना जाएगा उतने 10 की पावर उतनी हम लिख सकते हैं। यहाँ दरम्यान में आएगा, एक दर्जा आगे जाएगा, तो ये आ गया 5.2 × 10 की ताकत 1। तो ये 10 की ताकत -10 ऐसे ही रहेगी। आगे है किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 इक्वल 10 की ताकत 3, यानी कि ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर 10 से मल्टीप्लाई करें, 1000 बनता है। ये 1000 ग्राम आ गया। अब ये 3 की पावर 1, ये भी पॉजिटिव है, ये यहाँ 10 की पावर 1, एक ये भी पॉजिटिव है, यहाँ 10 की पावर 3 ये पॉजिटिव। इन दोनों को आपस में ऐड करें तो 4 आ जाता है। 3 की जो बेस होती है सेम होती है, पावर आपस में ऐड होती है। तो 4 में से -10 गए, 10 की पावर -6 आगे। 5 × 10 की ताकत -6 ग्राम। तो 10 की ताकत 6 इक्वल होता है माइक्रोग्राम के। तो ये 5/2 माइक्रोग्राम आ गया है। आगे 225 × 10 की ताकत -8 सेकंड। अब यहाँ 2 दर्जे पॉइंट चल रहा है, यहाँ पे 5 पॉइंट 2 दर्जे 2 पॉइंट के बाद लगाए हैं, निम्नों के बाद लगाए, तो ये 10 की ताकत 225 × 10 की ताकत 2 आ, और ये 10 की ताकत -8 ऐसे ही रहा। तो इन दोनों की बेस सेम है, तो इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड होगी। तो -8 में से 2 ऐड करें तो -6 आता है। तो 10 की पावर -6 सेकंड। 10 की पावर -6 होता है माइक्रो के, तो 225 माइक्रो सेकंड बन गया। अगर इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो डू प्रीफिक्सेस, जो प्रीफिक्सेस हैं उनको माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर, रिलेट करना है, रिलेशन बनाना है। रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। एक नैनो बराबर होता है 10 की ताकत -9 के। इनको लिख सकते हैं 10 की ताकत -3 × 10 की ताकत 6। 10 की ताकत 6 इक्वल होता है माइक्रो के, तो इसकी जगह आ गया 1 नैनो इक्वल टू 10 की ताकत -3 माइक्रो के इक्वल होता है। और रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पिको, 1 पिको होता है 10 की ताकत -12। इसको लिख सकते हैं ब्रेक करके 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अगर इनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड करें, -6 इंटू +-6 करें तो -12 आता है। ये चीज़ बन जाती है। 10 की पावर -6 इक्वल होता है माइक्रो के, तो ये 1 पिको हो गया 10 की पावर -6 माइक्रो के। इसकी जगह माइक्रो लिख दिया है।
आगे रिलेशन है बिटवीन नैनो एंड पीको। 1 पीको बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 के। इसको लिखते हैं 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9। 10 की पावर माइनस 9 इक्वल होता है नैनो के। तो 1 पीको होता है 10 की पावर माइनस 3 नैनो के। क्वेश्चन 1.3 कहता है योर हेयर ग्रो Your hair grow at the rate of 1 meter per day, 1 millimeter per day। अगर आपके बाल दिन में 1 मिलीमीटर एक दिन में बढ़ते हैं, फाइंड देयर ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकंड। तो इसको नैनोमीटर पर सेकंड में ये एन एम पर 10 की पावर माइनस 1, यानी कि एक सेकंड में कितने नैनोमीटर बढ़ेगा। तो ग्रोथ रेट क्या है, बराबर 1 मिलीमीटर पर डे। इसको लिखते हैं 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई पर डे होता है, यानी कि एक दिन डिवाइड होता है 1 डे। 1 मिलीमीटर होता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 0.001 मीटर। ये होता है 1 मिलीमीटर। वन मिलीमीटर होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर के। वन mm इक्वल टू 0.001 मीटर के इक्वल होता है। तो 1 यहाँ पॉइंट जितने ही साइड पे जाएगा, 1 2 और 3 पॉइंट यहाँ आ गया है, तो इसके लिख सकते हैं 10 की 1 दर पे 10 की ताकत माइनस 3, क्योंकि यहाँ पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो 10 की ताकत माइनस 3 लिखेंगे। और जो है एक दिन को कन्वर्ट किया सेकंड में, तो ये होता है 1 आवर इक्वल होता है एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड है, और इसमें 60 मिनट 3600 सेकंड हो गए, 3600 सेकंड होते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे हो गए, तो 24 को तो 36 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है ये 864 4 सेकंड। अब ये 10 की पावर 4 है, ऊपर गया तो 10 की पावर माइनस 4 1 के मीटर पर सेकंड आ गई। एस के साथ ऊपर चल जाता है, तो एस की पावर नीचे 1 है, ऊपर चलेगी तो -1 होगी। ये इसको 1 से 8.64 को 1 से डिवाइड करें बनता है 0.1157 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
पावर -7, क्योंकि इनके ये पावर आपस में ऐड हो गए, -3 और -4 को आपस में ऐड करें तो -7 बनता है मीटर पर सेकंड। अब ये पॉइंट है, यहाँ से 2 दर्जे इस साइड पर आ गया तो ये यहाँ आ गया, तो ये 10 की ताकत -2 आ गया, मल्टीप्लाई में 10 की ताकत -7 मीटर पर सेकंड ये आ गया। अब आगे पावर आपस में ऐड होगी तो 10 की ताकत -9 मीटर पर सेकंड। तो 10 की पावर 9 इक्वल होता है नैनोमीटर के, तो यहाँ आ गया 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। अब कहते हैं री राइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये है 1168 ज़रबे 10 की ताकत -27, ये 32 ज़रबे 10 की ताकत 5, 725 ज़रबे 10 की ताकत -5 किलोग्राम, और सिफर है या सिफर 2 ज़रबे 10 की ताकत -8। इनको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पॉइंट होगा, अगर ना लिखा हो समझे यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है। यहाँ से जितने दर्जे जाएंगे उतनी 10 की पावर लिखेंगे, 1 2 3, ये 3 के बाद 3 इंचों के बाद इशारिया में 3 से आगे चलाए तो लिख दिया 10 की पावर -3 है। ये ऐसे ही रहेगा। तो इनके पावर आपस में ऐड करें -27 में से +3 ऐड करें तो -24 आता है। ये इसका आंसर होगा। आगे 32 है, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट इस लेफ्ट साइड पर जाएगा तो 10 की पावर 1 बन जाएगी। तो ये 10 की पावर 5 है, ये बन जाएगी मिलके, इन पावर में ऐड होकर 10 की पावर 6 बन जाएगा। 3.2 ज़रबे 10 की पावर 6। आगे 725 ज़रबे 10 की पावर -5 किलोग्राम। यहाँ से 2 पॉइंट आगे जाएगा, 1 और 2 पॉइंट, तो ये 10 की पावर 2 और ये पॉइंट दरमियान में आ गया, ज़रबे 10 की ताकत -5। अब ये किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 10 की ताकत 3 ग्राम, यानी कि 10 की ताकत 3 इक्वल होता है 1000 की। तब इन पावर को आपस में ऐड करें तो ये 10 की पावर 4 बन जाता है, क्योंकि 3 और 2 ये 5 है, और इनको +5 और -5 आपस में ऐड करें तो सिफर में 10 की पावर 0 किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है। तो ये 7 चल गया 25 ग्राम बन गया। अब ये 0.02 ज़रबे 10 की ताकत -8। अब पॉइंट को इस साइड पर लेंगे, 2 इंच लेके हैं, यहाँ से पॉइंट 1 इंच 2 के बाद पॉइंट लगा है, तो 2 ज़रबे 2 के बाद ना भी पॉइंट लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़रबे 10 की ताकत -2 बन गया, ज़रबे 10 की ताकत -8, ये बन गया 2 ज़रबे 10 की ताकत पावर आपस में ऐड होगी 10 की पावर -10 बन गया। आगे एक 5 राइट द फॉलोइंग क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी क्वांटिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 64,000 किलोमीटर, 64,000 किलो लिखूँ। यहाँ से पॉइंट है, यहाँ से 3 दर्जे गया, 1 2 3, तो 30.400 लिखे या ना लिखे, ज़रबे 10 की ताकत 3 किलोग्राम। यहाँ 36,000 किलोमीटर है, किलोमीटर लिखा हुआ है 36,000। यहाँ देखें 1 2 3 4, 5 के बाद यहाँ एक 0 कम लिखी हुई ऊपर है, देखें 1 2 3 4 5 के बाद 0 लगेगा, तो ये 3.8 के बाद 0 लिखे न लिखे कोई मसला नहीं। 10 की ताकत पावर 5 किलो मीटर बन गया, ये लिखा हुआ है।
देखिए जितनी जीरोज हैं उतनी वो 10 की पावर 8 आई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद पॉइंट गया है तो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आ गया। आगे सेकंड इन अ डे, सेकंड को दिन में कितने सेकंड होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 24 दर 36 इक्वल टू 86,400 सेकंड होती हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से चलेगा 1 2 3 4 4 अंकों के बाद पॉइंट डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो 8.64 तेरे 10 की पावर 4 सेकंड। ऑन क्लोजिंग जॉ ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर के जॉ को जबड़ों को क्लोज करें। वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ इट मेन स्केल, जो मेन स्केल है वहाँ 4 डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल coincide with one of the main scale division, जो उसका मेन स्केल का डिवीजन है। इतना करो। फाइंड द जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, तो जीरो एरर मेकिंग बताएं, जीरो करेक्शन इसकी बताएं। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना बता रहा है? 4, 4 डिवीजन है। जो इसका कम से कम लीस्ट काउंट होता है कैलिपर के, कितने मोटाई को नाप सकता है? 0.1 सेंटीमीटर को नाप करते हैं। यहाँ जीरो एरर नहीं, यानी 4 स्केल दिया, 4 तेरे पे 0.01 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0.04 सेंटीमीटर। As the zero of the vernier scale is at the right side of the zero of the main scale, ये राइट साइड है मेन स्केल के, तो जीरो एरर विल बी पॉजिटिव, तो जीरो एरर जो है पॉजिटिव होगा। तो जीरो करेक्शन उसमें से माइनस करेंगे 0 सेंटीमीटर, जो भी होगा जो आप उसकी करेक्शन के लिए। A screw gauge has 50 divisions on its circular scale, जो सर्कुलर स्केल है उसको 5 डिवीजन है स्क्रू गेज। द पिच ऑफ स्केल, जो पिच है स्केल की 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट, कम से कम लीस्ट काउंट बनाएं। जो इसका सर्कुलर स्केल जो दिए गए फास्ट 50 और पिच जो दिए गए 0.5 मिलीमीटर है। तो ये होता है लीस्ट काउंट निकालने का तरीका। पिच ऑफ द स्क्रू गेज उसकी पिच है, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जिसके स्केल डिवीजन होती है वो है। तो लीस्ट काउंट आ गया 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ गया 0.01 मिलीमीटर। तो एक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने 0.001 सेंटीमीटर बन जाता है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कौन सी क्वांटिटी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। पहले में देखें तो इसमें तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट, पहला गलत हो गया। दूसरे बी में देखें 1 2 और 3 है। तो ये देखें ये यहाँ जीरो इसलिए नहीं गिनेंगे कि इस पॉइंट के बाद जीरो लगे हुए हैं। अगर 0.9 के बाद लगे हो तो फिर गिनते हैं। यहाँ 3 है, ठीक है। ये एक ये हो गया बी, और यहाँ भी देखें 1 2 और 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ चौथे में 4 हैं, इसमें 3 बी और सी में 3 है। आगे व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। पहला ए है, ए के 1.009 मीटर। ये टोटल जितने इनसे हैं इनको सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, जो फिगर नजर आ रही है। 9 1 2 3 4 इसके 4 हैं, इसके 3 है, इस साइड से गिनेंगे। इस जो नंबर के बाद जो जीरो है तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ, फिर उसको उन जीरो को नहीं काउंट करेंगे। जो है पॉइंट के बाद जो जीरो है उनको काउंट, उनके बाद जीरो के बाद जो डिजिट है ना उसके बाद जो जीरो है वो काउंट करेंगे। यहाँ जीरो लगी हुई है, लेकिन ये जो इनसे हैं 4 और 5 इनके बाद लगी हुई थी, ये काउंट करें। 3 से जो ये पहले लगी हुई है ये काउंट नहीं करेंगे। इसके 3 है, 0 5 और 4, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये देखिए कि सिग्निफिकेंट 3 है, 1 2 और 3। यहाँ 10 की पावर -7 से काउंट नहीं करेंगे। यहाँ है सिग्निफिकेंट फिगर इसकी 4 है, 1 2 3 4। A chocolate wrapper is 6
0.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक चॉकलेट का जो रैपर है, जो कागज सा होता है, उसकी लंबाई जो है 6 से 7 सेंटीमीटर है एंड 5 से 4 मीटर वो चौड़ा है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसके एरिया बनाए और जो उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। लेंथ है उसकी एल 6 से 7 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ यानी चौड़ाई है वो है डब्ल्यू इक्वल टू 5 से 4 सेंटीमीटर। रिक्वायर एरिया ऑफ चॉकलेट, एरिया होता है लेंथ दरबे बाई विड्थ यानी कि लंबाई दरबे चौड़ाई। पुटिंग द वैल्यू वही है, एरिया है इन 6 से 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 से 7 सेंटीमीटर, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो आ गया 36.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन रिगार्ड टू मेजरमेंट ऑफ टू, तो इसका जो लीस्ट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर का जो सही आ सकते हैं वो 36 है। एरिया तकरीबन 36 सेंटीमीटर में कह सकते हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर है ये है 2। तो उदार मेजरमेंट और 2 जो हमें नजर आ रही है वो 2 है, तो ये इसका एरिया है।